हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के मैथ क्लासेस। आर के मैथ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4.5 सेंटीमीटर है। तो इसका आयतन निकालना है, ठीक है ना। सबसे पहले जो दिया हुआ है वो लिखेंगे हम। दिया है, क्या दिया हुआ है, तो पहले देखिए ऊंचाई यानी लंबाई 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, चौड़ाई की बात करें 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई की बात करें तो 4.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। पूछ रहा है घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ठीक है। लंबाई कितना दिया हुआ है? 15, चौड़ाई आपका 12 और ऊंचाई है 4.5। अब हम इसको क्या कर लेंगे? गुना कर लेंगे। यहाँ से पॉइंट है, पॉइंट को हटा लीजिए, 10 आ जाएगा। 5 से कटेगा ये 2 बार में, ये 5 से कटेगा 3 बार में, 2 से काट दीजिए 12 को 6 बार में, ठीक है। अब 6 तिया 18, 18 का 45 से कर लीजिए, जो आ जाएगा आंसर 18, ये आ जाएगा 810 सेंटीमीटर क्यूब, पहला आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, एक घन का आयतन 125 मीटर क्यूब है, तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? जो दिया हुआ है पहले लिख लेंगे। दिया है, क्या दिया हुआ है? घन का आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन कितना है? 125 मीटर क्यूब। घन का आयतन दे ले, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको भुजा चाहिए। भुजा कहाँ से निकालेंगे? तो घन के आयतन से। घन का आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा क्यू बराबर कितना हो जाएगा? 125। क्यू को हटाएंगे तो ये 125 के आगे रूट आ जाएगा और ये 3 का क्यू चढ़ेगा, है ना। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा? भुजा बराबर 5 मीटर, ठीक है। अब भुजा हमको पता चलिए, अब क्या निकालेंगे प्रश्न से? घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला क्या होता है? 6 गुने भुजा स्क्वायर, 6 गुने भुजा स्क्वायर, 6 गुने भुजा कितना आया है? 5, 5 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 6 गुने 25 और इससे गुना करने पे 150 मीटर स्क्वायर, ये आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, एक शंकु तथा एक बेलन के आधार की ऊंचाई, एक शंकु तथा बेलन के आधार की ऊंचाई समान है, तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी अब शंकु की बात कर रहा है और बेलन दिया है। शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या क्या? तो ये भी आर है। शंकु की त्रिज्या क्या है? आर। और बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या बराबर ये भी क्या है? आर। दोनों की त्रिज्या है, समान है। और क्या कह रहा है? उनके ऊंचाई भी समान है, यानी कि इनकी ऊंचाई जो है h है तो और इनकी भी ऊंचाई क्या है? h ही है। तो उनके आयतनों का अनुपात पूछा है, तो लिखेंगे आयतनों का
अनुपात बराबर, तो पहले क्या है, शंकु का है, तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बटे बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन की आयतन हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ त्रिज्या के जगह पे तो आर ही रहेगा और ऊंचाई भी सेम है तो सेम रहेगा, ये से ये कट जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/3 यानी 1:3। ठीक है, इनके आयतनों का अनुपात क्या हो जाएगा, 1:3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जो 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या के 3 गोले को गलाकर बनाया जाता है ना। यानी कह रहा है एक बड़ा त्रिज्या है जिसको क्या करता है, 3 अलग अलग त्रिज्या को गलाकर एक बड़ा त्रिज्या बनाया जाता है ना, बड़ा गोला बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, माना कि बड़े गोले की त्रिज्या बराबर r सेंटीमीटर हो जाएगा बड़े गोले की, और बाकी जो 3 गोला दिया हुआ उसकी त्रिज्या r1 मानते हैं, r1 6 सेंटीमीटर, r2 8 सेंटीमीटर और r3 बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तीनों गोलों को पिघला दिया है, पिघलाने गलाने या काटने की बात करेगा तो हमें समझना है कि आयतन पूछ रहा है। ठीक है ना, अब लिखेंगे बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन बराबर जो होगा वो तीनों गोलों के आयतन के बराबर होगा, तीनों गोलों के आयतन। यानी कि जो बड़ा गोला बन रहा है वो क्या बन रहा है, 3 गोलों को पिघलाकर बना रहा है। ठीक है ना, तो इसलिए बड़े गोले का आयतन जो होगा तीनों गोलों के आयतन के बराबर होगा। गोले के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू बराबर 3 गोले का आयतन है तो पहले गोले का आयतन 4/3 पाई r1 का क्यू प्लस 4/3 पाई r2 का क्यू प्लस 4/3 पाई r3 का क्यू। ठीक है, अब यहां से देखिए 4/3 पाई कैपिटल R का क्यूब बराबर, यहाँ से कॉमन हम लेते हैं तो 4/3 और पाई हमारा कॉमन है तो इधर बच जाएगा R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब। ठीक है ना, अब यहाँ से 4/3 पाई से 4/3 और पाई कट जाएगा, बच जाएगा कैपिटल R का क्यूब बराबर, तो यहाँ R1 का वैल्यू क्या है, R1 है 6 का क्यूब करना है प्लस 8 का क्यूब प्लस R3 है 10 इसका क्यूब। ठीक है, अब ये R का क्यूब बराबर 6 का क्यूब 36 गुने 6 यानी 216 यानी 512 प्लस 10 का क्यूब 1000 आएगा। ठीक है, जब R का क्यूब करेंगे तो R का क्यूब बराबर ये सबको ऐड कर देना है ना, तो 5 2 720 और 28 यानी 1728 आ जाएगा। ठीक है, और ये क्यू क्या हो जाएगा, जब क्यू को हटाएंगे तो ये इधर रूट चढ़ जाएगा 1728 और ये क्यू। ठीक है ना, अब क्या आ जाएगा, R का वैल्यू जो आएगा वो आ जाएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 रूट 39 इतना सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, R का क्यू आ जाएगा 8 रूट 39 सेंटीमीटर। ठीक है,
तो आज का क्लास यहीं तक स्टॉप करते हैं।